हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक बार मैं बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और कौन कौन से आपके एग्ज़ाम्स होने हैं और एग्ज़ाम कब होंगे। ये तो हम बात का टॉपिक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। कितने आपके थ्योरी एग्ज़ाम हैं और कितने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं, इसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि हमें अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है और हमारा इंस्टीट्यूट कोई इतनी हेल्प नहीं कर पा रहा है कि क्या है, और उनको हम बार बार इंस्टीट्यूट में फ़ोन करते हैं तो वो हमें बताते नहीं हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं एक गूगल लिंक शेयर दे दूंगा जिसमें आपका बीएड का सिलेबस, बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट सिलेबस होगा एमडीयू का, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एमडीयू और सीआरएसयू का दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुरुक्षेत्र का सिलेबस अलग है। तो अभी ये बीएड, ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, ये एमडीयू से रिलेटेड है, क्योंकि एमडीयू में मोस्टली हमारा एएसके के स्टूडेंट का एडमिशन है, यानी सारे के सारे अगर देखें तो पूरे 100% के एडमिशन हमारे एमडीयू में ही हैं। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट की क्या सिलेबस है और इसका क्या पेपर फॉर्मेट होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कितने एग्ज़ाम्स हैं, कितने थ्योरी एग्ज़ाम हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेटा, जैसा कि आपको वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपके पास टॉपिक है, पेपर 1 जो आपका होगा, ये ध्यान रखना कैंडिडेट, जो मैंने ये सीक्वेंस दिया है इसी सीक्वेंस में एग्ज़ाम्स होंगे और डेट शीट भी इसी सीक्वेंस में आएगी। बट टीचिंग सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और अभी लेटर हम इसको बात करते हैं। लेकिन अभी आप देख लो कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है कौन कौन सा है। पहला जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 1, जिसे हम कोर्स बोलते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप साइकोलॉजी पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीटेट एग्ज़ाम, DSSB, UGC, नेट के एजुकेशन में। ये इस टॉपिक को कभी आपने छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। जो बीएड फर्स्ट ईयर में जो इसका पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा, टोटल जो है 100 मार्क्स का है, बट 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। और 80 मार्क्स की जो थ्योरी है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 16 मार्क्स ईच के हैं, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल जो कॉलेज के पास होता है, जो असाइनमेंट बेस पे या आपके इंटरनल एग्ज़ाम या होम एग्ज़ाम बोल सकते हैं हम, उसके बेस पे वो मार्क्स लगेंगे। तो पेपर 1 आपको पता लग गया है, पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर 2 हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, 80 मार्क्स की, जैसा कि आपको वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, इंटरनल। और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन सबका कितना है, 3 आवर्स का है। अब वो टाइमिंग जो 3 घंटे के अंदर आपको 80 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस करने होंगे, तो वो आपका करेंगे, कितना करेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी देख लो पेपर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ये हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड पेपर है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, इंडियन रिकमेंडेशन या इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हमने इस बुक में पढ़ना है। जैसा कि हमारी बीएड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारे लगभग 2-3 यूनिट कवर कर चुके हैं पेपर 1 पेपर 2 का। पेपर 3 जो हमारे पास है लर्निंग एंड टीचिंग, 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का इंटरनल है, सेम जैसा दिखे। पेडागोजी सब्जेक्ट 1, यानी ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तीनों कंपलसरी हैं, सभी कैंडिडेट के ये तीनों पेपर कंपलसरी होंगे सेम। पेडागोजी सब्जेक्ट जिसे हम स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, टीचिंग सब्जेक्ट जैसे किसी के पास बीए प्रोग्राम है, तो बीए प्रोग्राम में अगर उसके पॉल साइंस पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो उसका एक हो गया सोशल साइंस और दूसरा हो गया इंग्लिश या हिंदी। तो पेडागोजी सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी हो सकता है, सोशल साइंस यानी ऊपर नीचे, ये डेट शीट में ऊपर नीचे हो सकता है, या इसका पेपर पहले, या ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, या ये पहले होगा, ये बाद में होगा, ये डेट शीट के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये जो तीनों पेपर के जो डेट शीट आएगी या इनका सीक्वेंस यही रहेगा, अगर कोई डेट शीट कैंसिल नहीं होती है तब, ठीक है। तो ये आपका, अगर ये 5 सब्जेक्ट्स हैं तो इसका टोटल मार्क्स कितने हो गए, वैसे 100 मार्क्स का है टोटल, बट 400 आपकी थ्योरी मार्क्स हैं और 100 मार्क्स आपका इंटरनल्स है। तो इंटरनल मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन करवा रखा है, कोशिश करें कि इंटरनल का स्कोर उनको ज़्यादा मिले, जिससे कि उनकी परसेंटेज इम्प्रूव हो जाए। जो स्टूडेंट्स हैं, ये वाला जो मेन बेसिक है, ये आपका थ्योरी पेपर होगा। इस थ्योरी पेपर को आपने पासिंग मार्क्स कितनी चाहिए, हाँ ये नहीं पता होता कई कैंडिडेट का, तो 40% आपको पासिंग मार्क्स की नीड होगी। 40% का मतलब हो गया 80 का 32 मार्क्स आपको लाने होंगे ईच सब्जेक्ट में, तो आप पास हो गए। लेकिन एमडीयू में पास होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है अगर मेरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो।
दूसरी चीज़ है, ये तो हो गया आपका थ्योरी, यानी थ्योरी पेपर आपका 400 मार्क्स का हो गया। इंटरनल आपको जो होम एग्ज़ाम होगा कॉलेज के अंदर या असाइनमेंट्स बेस पे इंटरनल होंगे, वो कॉलेज आपको देगा। तो टोटल हमारा फर्स्ट ईयर का जो and I want to share my feelings and experience with ASK Institute. I have got 80% marks in B.Ed first year. Do you know what is the reason? The reason is, and the credit goes to ASK Institute and Dinesh sir and exam guidelines book, which is very helpful for us. दिनेश सर खुद गैस करते हैं वो पेपर जिसमें से 80 to 90% एग्ज़ाम में आता है एंड सिलेबस पूरा ओवरऑल वो एक बुक में हमें दे देते हैं। दैट इज़ अ बुक वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स एंड इवन इसी बुक को पढ़कर मेरे 80% मार्क्स आए। सो आई एम वेरी ग्लेड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सब्जेक्ट के हैं वो 500 आ गया। अब अगला जो सेकंड पार्ट है, ये पार्ट तो हमारा पूरा हो गया। सेकंड पार्ट में आपका आ जाता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को कई बार प्रैक्टिकल में ईपीसी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जो जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। ईपीसी की फुल फॉर्म आपको जैसे देख रहे हैं, इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ ईपीसी प्रैक्टिकम। तो ये ईपीसी की फुल फॉर्म है। ये प्रैक्टिकल वाइवा बेस होगा है, ठीक है, वाइवा होगा इसके अंदर, और आपकी फाइल्स नीट एंड क्लीन बनी होनी चाहिए, अच्छी फाइलें बनी होनी चाहिए। अभी मैं आपको फाइल भी शो करूँगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है इसी सीक्वेंस पे ही होंगे। पहला जो 6th A 5th तक तो आपके सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद 6th कौन सा होगा, 6th A में रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट 50 मार्क्स का होगा, जो आपका फाइल नीट एंड क्लीन फाइल होनी चाहिए। और साथ में आपका वाइवा होगा, वो भी एग्जामिनर MDU के एग्जामिनर आएंगे एक्सटर्नल, वो आपका वाइवा लेंगे। उसके बाद 6th B में है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन 50 मार्क्स। 7th A में है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, यानी आपको इसका जो ये दोनों का वाइवा होगा सिर्फ, और बाकी जो क्रिटिकल ICT है इसका आपका वाइवा भी होगा, और प्लस आपको ICT लैब में आपको वर्कशीट हो गया, रिज्यूमे हो गया या PPT हो गया, वो बनाने के लिए दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको वाइवा, ICT में वाइवा प्लस आपका प्रैक्टिकल होगा ऑन कंप्यूटर। उसके बाद आ जाते हैं हम 7th B में है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो हमारे पास है वो 50 मार्क्स का है, इसका सिर्फ वाइवा होगा। यानी जो वाइवा होगा 1 2 3, इसमें क्या होगा प्लस आपका प्रैक्टिकल भी होगा, जो आपका किस बेस पर होगा, ये आपका ICT लैब में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, और ये कहाँ होगा, ये आपका जो कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन आपका हो रखा है उस एडमिशन उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, और वो आपके कॉलेज की जो है आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो एनुअल शेड्यूल MDU का आया हुआ है वो 5 अगस्त से थ्योरी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, और प्रैक्टिकल की जो है कोई डेट शीट नहीं है, बट ये जो हमारे पास एनुअल शेड्यूल है इसके अंदर जो है जो थ्योरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो थ्योरी बिफोर और आफ्टर थ्योरी एग्ज़ाम हो सकते हैं। यानी अगर मान लो थ्योरी एग्ज़ाम से पहले होता है तो 5 अगस्त से पहले थ्योरी एग्ज़ाम जो है 5 अगस्त की डेट दी हुई है, तो हमारे प्रैक्टिकल कब हो सकते हैं, यानी 5 अगस्त से पहले। और अगर बाद की डेट आती है तो 5 अगस्त के बाद, मतलब ये 15 दिन 20 दिन एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो ये तो उसी टाइम पे पता लगेगा कब होंगे, लेकिन आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर लो। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है। अब फाइलें आपको ये हैं, फाइल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि फ़ाइल कैसे बनानी है। आपको दिख रही होगी ये फाइल, आप स्क्रीन पे दिख रही होगी। देखो एक बच्चे ने कितनी अच्छी फाइल बनाई हुई है। इस बच्चे के, ये बच्चा जो है 16-18 बैच में था, और इसके जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। ये फाइल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन फाइल बनी हुई है, बहुत मेहनत की हुई है। तो इसी टाइप की आपकी फ़ाइल बनेंगी।
4 फाइलें होंगी, चारों फाइलें, और बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो हम लोग बता देंगे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारे फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स होने हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल होने हैं। वो प्रैक्टिकल आपके 4 होंगे, ध्यान रखना, 50 मार्क्स ईच है, 200 मार्क्स हो गया टोटल। यानी जब आपका रिजल्ट आएगा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हमारी परसेंटेज कितनी है, किस में से निकालें, तो ये ध्यान रखना कि 500 आपका ये हो गया, 500 और 200 ये हो गया, दोनों को प्लस कर दो, यानी 500 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 700। ठीक है, तो 700 से आपने 7 से डिवाइड करना है, जो भी आपका ग्रैंड टोटल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा ये ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो आप देख लोगे जो मैं गूगल से शेयर किया हुआ है, लेकिन उसके टॉपिक्स हैं कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब बाकी आगे की वीडियो में हम लोग, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट।